शलोम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नोहा के बाद उसी की जनरेशन्स में अब्राहम पैदा हुए और अब्राहम की जनरेशन में से याकूब पैदा हुए और याकूब की जनरेशन में से राजा दाऊद और राजा सुलेमान हुए। और सुलेमान के टाइम में यशल दो हिस्सों में बट गया क्योंकि सुलेमान ने ईस्टर की पूजा करी थी। इस पर परमेश्वर उस पर क्रोधित हो गए थे। और सदर्न किंगडम में यहूदा हुए जिसमें यहूदा और बेंजामिन और थोड़े लेवाई थे और बाकी के सारे ट्राइब जो थे वो यशल के किंगडम में थे। और उसके बाद भी वो जो है मूर्ति पूजा करते रहे, ईस्टर को पूजते रहे और बाल को पूजते रहे और बाकी देवताओं की पूजा करते रहे। परमेश्वर के हुक्मों को छोड़ दिया, परमेश्वर के हुक्मों की पालना नहीं करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको देश निकाला दे दिया। कनान से बोला कि तुम जो है, राजा नेबुकदनेस्सर ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, जो वहाँ पर मंदिर था उसको जला दिया और यहूदा को बंदी बनाकर वो बेबीलोन में ले गया। और जो यशल था उसको सीरिया का राजा बंदी बना के वो भी बेबीलोन के पास में ही शिनार एरियाज में टिक गए। और उसी समय पर जो है जो नबी एजिकियल थे और जो नबी दानियल थे उन्हीं को परमेश्वर ने भविष्यवाणियाँ दी। और उसी समय में एजिकियल जो है वो यशल के पास जाते थे और उनको वापस आने के लिए बोलते थे, पर यशल वापस नहीं आया। 70 साल के बाद यहूदा बेबीलोन से वापस आ गया यरूशलेम में। और जो यशल था वो वापस नहीं आया, वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में बिछड़ गया। ईस्टर्न कंट्री में वो स्कैटर हो गया और जिसमें कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ से होते हुए वो सऊदी अरेबिया, कुवैत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, इन एरियाज़ में वो जो है स्कैटर हुआ। और यही शैम का एरिया था, इसी में वो स्कैटर हुआ। और जो यहूदा था वो वापस आ गया। बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर भी मर गया और वहाँ पर जो है बेबीलोन को मीडिया और पर्शिया का जो राजा था उसने उसको जीत लिया और मीडिया और पर्शिया का राज्य वहाँ पर स्थापित हो गया। नेबुकदनेस्सर के स्टैचू में जो बेबीलोन का है सिर जो है, जो स्टैचू का सिर दिखाई दिया था वो गोल्ड का था, जिसमें जो है बेबीलोन का राज्य था नेबुकदनेस्सर का। उसके बाद मीडिया पर्शिया का जो है वो स्टैचू में सिल्वर का दिखाई दिया, जिसमें जो है मीडिया पर्शिया का राज्य था। और इसी के बीच में जो है मंदिर भी जो है दोबारा जो है दूसरा मंदिर भी जो है रिपेयर किया गया, बनाया गया और वहीं पर जो है आके यहूदा जो है रहने लगा। मीडिया और पर्शिया को ग्रीस ने जीत लिया और ग्रीस का राजा अलेक्जेंडर जो है वहाँ पर उस टाइम जो है मंदिर बना हुआ था, जो है उन्होंने मंदिर में जो है लेवाई काम करते थे और परमेश्वर का सारा काम जो है टोरा और बाकी की नोह की किताब, जुबली की किताब वो सब पढ़ते थे। और वहीं पर जो है लेवाई जो है वो इंचार्ज थे मंदिर के। और उस टाइम यहूदा जो था वो यरूशलेम में था। जो यशल था वो जो है वो दूसरे देशों में विचरकर दूसरे देशों में जाकर उन्हीं की देवताओं की पूजा करने लगे। ग्रीस का राजा जो था उसका राज्य भी 4 हिस्सों में बंट गया। उसके बाद जो था ग्रीस को जो है रोम ने जीत लिया। और जो स्टैचू है उसमें ग्रीस का जो है वो वेस्ट एंड थाइस का कुछ हिस्सा दिखाते हैं, तो वो ब्रॉन्ज का राज्य, ब्रॉन्ज का समय है। और उसके बाद जो है थाइस और लेग्स का जो है स्टैचू में जो दिखाते हैं वो रोम का है, तो रोम ने उसके ऊपर जीत लिया। और इसी समय के दौरान जब ग्रीस जो है वो हार रहा था और रोम जीत रहा था, 165 BC में जो फ्रीसी थे जिनको सीरिया के राजा ने लाकर समरिया में बसाया हुआ था, वो फ्रीसी जो थे वो उठ खड़े हुए और
उन्होंने वहाँ के और भी जो फिलिस्ती थे और जो थे उनके साथ मिलकर टेम्पल के ऊपर चढ़ाई कर दी। टेम्पल के जो लेवाई प्रीस्ट थे उनको टेम्पल से बाहर निकाल दिया और खुद जो है टेम्पल में वो राज्य करने लगे और टेम्पल में जो है अपने जो उनका तालमुद था उसके हिसाब से सारा कुछ करने लगे और साथ में जो है थोड़ा बहुता जो उनको पता था यहोवा के बारे में वो साथ में मिक्स कर दिया। और उस समय पर यशल कहाँ पर था? यशल फिर भी स्कैटर्ड था ईस्टर्न कंट्रीज में और वो जो है यहोवा के नाम को भूल गए, यहोवा के काम को भूल गए, हर एक चीज़ को भूल गए और वो जो है यशल जो है ईस्टर्न कंट्रीज में स्कैटर्ड रहा। उसके बाद जो है रोम का राज्य के दौरान जो है जब BC to AD आया 0 BC में जो है मसाया यहूशा का जन्म हुआ और मसाया यहूशा के समय पर भी अभी रोम का राज्य था और फरीसी जो थे वो टेम्पल में अभी उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन थी। और यहूशा जो है जब आए तो उन्होंने बोला, जैसे कि मत्ती के जो है 15वें चैप्टर में लिखा हुआ है 15:23 में लिखा हुआ है, यहूशा ने खुद अपने मुंह से बोला कि मैं यशल की खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर से जो है यशल जो है बिछड़ता गया, इसमें से पूरा क्लियर होता है कि यशल जो है कैसे कैसे स्कैटर होता गया और वापस नहीं आया। और इस समय पर भी जब मसीह पैदा हुए यशल जो था वो अभी स्कैटर्ड ही था, तितर बितर हो रखा था। और मसीह जो है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और अपनी रूह के द्वारा जो है यशल को इकट्ठे कर रहे हैं, यशल के लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं। अब जो है जैसे जो है मसीह चले गए, मसीह के जाने के बाद 329 साल के बाद जो है क्रिश्चियनिटी धर्म पैदा हुआ। क्रिश्चियनिटी धर्म में जो है वही उन्होंने मिक्स्ड धर्म पैदा किया, जो उनका बेबीलोन का धर्म था उसके बीच में जो है परमेश्वर का थोड़ा वचन मिक्स करके जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करते गए। पर उसमें ज़्यादा जो है रोम की थियोलॉजी और जो है तालमुद की थियोलॉजी, उनकी अपनी ही बातें हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं उसी ईस्टर को मानते हैं और उसी तमूज़ को मानते हैं और वो जो हैं पूरे के पूरे जो है फरीसियों का दिया हुआ उनको जो है तालमुद की बातें हैं और जो उनके देवता हैं उनको भी वो साथ में ही रखते हैं और उसी के बीच में जो है उन्होंने परमेश्वर का नाम बदल के गॉड रख दिया और मसीह को जो है वो लॉर्ड कहते हैं। तो वही जो है आगे बढ़ता गया और बहुत सारे मिलियन लोग जो हैं उसमें एकत्रित होते गए। और अब आखिरी समय में परमेश्वर अपने यशल को उठा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और यशल में जो है उसी के बीच के लोग आते हैं, उसी का लोग आते हैं जो परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं। क्योंकि जो यशल बिछड़ा क्यों था, यशल स्कैटर क्यों हुआ था, उनको देश निकाला क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने हुक्मों को छोड़ दिया था। अब जो दोबारा परमेश्वर जो है अपने लोगों को उठा रहे हैं और उसके लोग जो हैं वो परमेश्वर के हुक्मों को मान रहे हैं और मसीह यहूशा की ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा वो वापस आ रहे हैं और जो है वो परमेश्वर वो जो यहूशा है उसमें वो विश्वास करते हैं, संपूर्ण विश्वास करते हैं और मुक्ति में आते हैं, उद्धार पाते हैं और परमेश्वर के हुक्मों पर चलते हैं। यही यशल है। और यशल कहाँ पर है? उसका कोई चर्च या मेगा चर्च या बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। यशल जो है वो सबत को रखते हैं, परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं और वो घर में एकत्रित होते हैं, 2 या 3 या 4 या 10 या 20 या 50। इस तरीके से जो है यशल जो है अलग अलग जगह पर एकत्रित हो रहा है। यशल के साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर यहूशा ने बोला है कि मैं सबके लिए मेरा लहू बहा है। तो कोई भी यशल के साथ जुड़ सकता है जो परमेश्वर के हुक्मों को मानेगा, जो परमेश्वर के सबत को रखेगा, उसके फीस्ट को रखेगा और मसीह यहूशा में विश्वास करेगा, वो यशल ही है। फिर वो ना तो क्रिश्चियन रहता है और ना ही वो फरीसी रहता है, ना ही वो जुडाइज्म में होता है। तो ब्रदर, आज के समय में जो परमेश्वर हैं वो यशल को एकत्रित कर रहे हैं और यशल इकट्ठा हो रहा है। और अब जो है रोम के बाद जो पैर आते हैं उसमें आयरन और क्ले है।
आयरन आप देख रहे हो कि आयरन तो रोम ही है, क्योंकि आयरन शुरू से ही रोम है, पर रोम के साथ मिक्स हो गया जो क्ले। ये क्ले जो है जी फ्रीसियों का तालमुद है। तो आयरन और क्ले जो है ये मिक्स कब हुए जी 329 एडी में बने, जब कॉन्स्टेंट जो राजा रोम का था उसके साथ जो फ्रीसी जोसेफस था, उन्होंने मिलकर जो है इस धर्म को पैदा किया जो क्रिश्चियनिटी धर्म है। तो जो जुडिज्म है वो भी बढ़ता गया और क्रिश्चियनिटी भी बढ़ती गई। तो ये जो आयरन एंड क्ले है इसका कोई एक राज्य नहीं है, अलग अलग राज्य हैं जो डेमोक्रेसी के द्वारा अलग अलग जगह पर स्थापित हैं, पर इनके अंदर जो रूह है वो गॉग मगॉग की है। ये एक दिन जो है इकट्ठे होंगे, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होएगी, और फिर जो है मसीह के आने का समय भी हो जाएगा। और मसीह एक पत्थर के द्वारा दिखाया गया है नेबुकदनेस्सर के ड्रीम में कि वो इसके ऊपर गिरेगा, ये जो पैर है ये टूट जाएंगे और ये मूर्ति गिर जाएगी। तो अभी तक जो ये स्टैचू दिखाया था ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वही बेबीलोन की रूह और वही गॉग मगॉग की रूह, वही शैतान के काम चल रहे हैं। अब जो पैरों तक बात पहुंच गई है और इसी के बीच में जो यशल है वो भी उठ रहा है, और यशल जो है वो परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ा रहा है। और यशल के बीच में से ही 2 विटनेसेस होंगी जो ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के टाइम के बीच में आकर होंगी। अभी उसमें थोड़ा समय है, अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि जो डैनियल है उसका जो उसने समय का टाइमलाइन दिया है उसका क्या मतलब है। और इसमें हम देखते हैं कि जो यशल की यात्रा है वो किस तरीके से नोहा से लेकर आज के समय तक जो यशल की यात्रा कैसे रही है। यशल का जो पैदाइश है वो देखा जाए तो अब्राहम से ही हुई है, और आज के समय तक जो है यशल कैसे अब्राहम से लेकर अब तक जो है मसीह यहोशू में, अब यशल जो है उसकी वाचा मसीह यहोशू के साथ है, और उसका जो बीज है वो मसीह यहोशू का रूह है। और अब यशल जो है कोई भी हो सकता है। मसीह ने बोला है कि आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, और जो मसीह है वही यशल को आगे बढ़ाते हैं, और यशल के साथ कोई भी जुड़ सकता है और कोई भी यशल के साथ। अब वाइल्ड ट्री भी है, जो वाइल्ड ट्री है वो जो है उसकी वो भी यशल के साथ, यशल का ही साथ जुड़कर जो है मसीह यहोशू से ही वो आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से जो है यशल जो है वो आगे बढ़ रहा है, और यशल जो है वो परमेश्वर के हुक्मों पर चलता है और परमेश्वर के मसीह यहोशू पर विश्वास करता है, और यशल जो है परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाता है। जितने भी यशल के भाई बहन हैं वो परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएं। जो भी क्रिश्चियंस जो हैं चर्चेज में बैठे हुए हैं उनमें ये वचन पहुँचे कि परमेश्वर जो है वहाँ से ये भी यशल को बुला रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानते हैं। ये मैसेज यही है कि जो हुक्मों को नहीं मानता है उनके साथ क्या हुआ इस समय के दौरान, और इस समय के बीच में ही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है जो उसके हुक्मों को नहीं मानता है, जो शैतान का लॉ ऑफ सिन एंड डेथ है उस लॉ को मानता है, तो परमेश्वर उसको कभी भी अपने राज्य में लेकर नहीं जाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो यहोशू ने भी आकर प्रचार किया है, वो राज्य का ही किया है। परमेश्वर यहोशू ने बार बार अपने वचन में, जो उसका मलकीसदीक का वचन है उसमें बार बार उसने बोला है कि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। स्वर्ग का राज्य का मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग में है, स्वर्ग का राज्य का मतलब वो स्वर्ग में उस राज्य का कानून है वो धरती पर उतरेगा। जो मलकीसदीक कानून है उसी के बीच में जो है अपने लोगों को वो इकट्ठे करेंगे, और वो जो है न्यू यरूशलेम में होएगा, और वहाँ पर जो है यशल के लोग इकट्ठे होंगे, और उनके साथ जुड़े हुए वाइल्ड ट्री के जो बाकी के लोग हैं, जो जितने भी बाकी लोग हैं वो भी उसके साथ जुड़कर जो है वहाँ पर नए यरूशलेम में पहुँचेंगे, और वहाँ पर जो है यहूदा और यशल भी एक होएगा, और वहाँ पर जो है जितने बाकी लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनमें भी कोई फ़र्क नहीं रहेगा, वो कोई भी अलग नहीं होंगे, सब एक हो जाएंगे, सब जो है एक ही
ज़िंदगी के फल से खाएंगे जो मसीह यहोशू है, जैसे कि रेवल्यूशन की किताब में लिखा हुआ है। एक ही ट्री से वो खाएंगे ज़िंदगी के फल को, और अपने परमेश्वर यहोवा के मुख के प्रकाश में हमेशा हमेशा रहेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा की बड़ाई हो, यहोशू की बड़ाई हो। शलोम।